हेलो, मैं हूँ राकेश वर्मा और आप देख रहे हो दिस सिविल बॉय। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो कि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। तो पहले आप सेटिंग्स कर लेंगे। तो कीबोर्ड से यूनिट टाइप करेंगे और यूनिट्स पे फिर क्लिक कर देंगे। अब टाइप में पहले आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे और प्रिसीशन में 0 पर इंचेस पे रख लेंगे। और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब लिमिट सेट कर लेंगे। तो लिमिट टाइप करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। अब स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर के लिए 0,0 टाइप करेंगे और अपर राइट कॉर्नर के लिए 100,100 टाइप कर देंगे। 4 टॉगल कीज इसमें रहेंगे: डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप। मैं ग्रिड स्नैप ऑफ कर देता हूँ। तो ड्राइंग करने के पहले लेयर सेट कर लेंगे। तो लेयर्स प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं और Alt+N भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ न्यू लेयर्स क्रिएट कर देता हूँ। तो पहले लेयर वॉल देते हैं। इसका कलर एंड लाइन टाइप सेम रखेंगे। अब न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ डोर का लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको ये कलर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह मैं बाकी के लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ। लेयर छज्जा में लाइन टाइप हिडन रखेंगे। तो लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे और लोड पे जाएंगे। अब हिडन सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ सभी लेयर्स बना लिए हैं। अब फ्लोर प्लान स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं ड्राइंग एरिया बना लेता हूँ। तो यहाँ 55 टाइप करेंगे, फिर 55 टाइप करेंगे। तो अब प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइन पे जाएंगे और यहाँ मैं पहले 41 फीट एंड 2 इंचेस का लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब नीचे 37 फीट का। अब ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। अब जिसको ऑफसेट लेना है वो लाइन को सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ 37 फीट टाइप करूँगा। अब इसको जूम करने के लिए Z+ एंटर प्रेस करेंगे और जो पार्ट को जूम करना है उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब वॉल्स बना लेंगे। तो 1 फीट का वॉल मैं बना रहा हूँ। तो पहले ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे। अब सभी लाइन का ऑफसेट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे अंदर के लिए, अंदर के साइड।
अब अंदर के रूम्स भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से मैं 9 फीट का लाइन ऑफसेट कर लूँगा और इसका भी 1 फीट का वॉल का थिकनेस हो जाएगा। अब यहाँ से 10 फीट सेम इसका भी 1 फीट का वॉल, और यहाँ से भी 10 फीट लेंगे और सिमिलरली इसका भी 1 फीट का वॉल। अब ऊपर वाले वॉल को 13 फीट 4 इंच नीचे के साइड और इसका भी 1 फीट वॉल। अब वाटर क्लोजेट और बाथरूम के लिए ऑफसेट ले लेंगे। तो 4 फीट बाथरूम के लिए ले लेंगे और बचा हुआ जो है वो WC के लिए। और ये पोर्शन और ये पार्टीशन वॉल है तो 8 इंच ही इसका थिकनेस देंगे। अब कुछ पोर्शन ट्रिम कर लेंगे कि रूम के वॉल का सेंटर लाइन मिल सके। अब WC रूम क्रिएट करेंगे ऑफसेट का यूज करके। तो 2 फीट 8 इंच का रूम लेंगे और 8 इंच इसका वॉल थिकनेस। अब यहाँ भी ट्रिम कर लेंगे और फिर ऑफसेट यूज करेंगे। तो ये बाथरूम है, इसको 7 फीट देंगे, इसका भी वॉल थिकनेस ले लेंगे। अब नीचे जो वॉल्स है इसकी जरूरत नहीं है तो इसे ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरह मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अब यहाँ भी जो जरूरत नहीं है उसे ट्रिम कर लेंगे। अब ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे। अब 14 फीट का यहाँ एक रूम ड्रॉ कर लेंगे और 1 फीट इसका वॉल थिकनेस। अब 20 फीट का रूम, सिमिलरली इसका भी वॉल थिकनेस। अभी ये पोर्शन की जरूरत नहीं है तो इसको ट्रिम करके हटा देंगे। अब हमें यहाँ पे रूम भी बना लिया है तो हमें अब ओपनिंग्स प्रोवाइड करनी है। तो पहले ये पोर्शन को मैं जूम कर लेता हूँ। अब ये वॉल को 1 फीट ऊपर एक्सटेंड कर देंगे।
अब ओपनिंग के लिए कुछ पोर्शन को ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ हमें डोर के लिए ओपनिंग बनाना है, तो पहले 4 फीट का ऑफसेट लेंगे। अब ट्रिम करके ओपनिंग्स ड्रॉ कर लेंगे। अब बाकी के रूम में भी वैसे ही ऑफसेट पहले ड्रॉ कर लेंगे ओपनिंग के साइड का, और फिर ट्रिम कर लेंगे, और जो और फिर ट्रिम कर लेंगे। और जो लाइन का यूज नहीं है उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सिमिलरली टॉयलेट के लिए भी यहाँ बाथरूम के लिए 2 फीट 6 इंच का ओपनिंग्स, यहाँ भी ऑफसेट ड्रॉ करके ट्रिम कर लेंगे। WC के लिए 2 फीट 5 इंच का ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रूम का साइज 2 फीट 6 इंच है, और फिर ट्रिम कर लेंगे। अब जो पोर्शन नहीं काम का है उसको ट्रिम कर लेंगे। तो ये पार्ट में बस इतना ही दोस्तों, बाकी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।